दहेज एक प्रथा नहीं, दहेज एक प्रथा नहीं, भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। दहेज एक प्रथा नहीं, भीख मांगने का एक सामाजिक तरीका है। बस फ़र्क इतना है कि देने वाले की गर्दन झुकी है और लेने वाले की अकड़ बढ़ी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है दहेज प्रथा। इसकी शुरुआत हम करेंगे एक कहानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ शहर के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान पिता ने बड़े ही अरमानों से अपने तीनों बेटियों की शादी को एक ही दिन करने का फैसला किया था। घर में खुशी का माहौल था। शादी के दिन नज़दीक आ गए थे। केवल एक दिन रह गए थे शादी के लिए और अचानक से घर में मातम सा पसर गया। बात यह थी कि लड़के वालों ने दहेज की मांग कर दी थी और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम यह शादी तोड़ देंगे। एक गरीब पिता कहां से इतने दहेज का इंतजाम करता? तीन लड़कियों का विवाह और ऊपर से यह बात सुनते ही उस गरीब पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक गरीब किसान व्यक्ति किस तरह से इतना दहेज देता, वह भी एक नहीं तीन बेटियों के लिए। यह बात जैसे ही उन लड़कियों को मालूम पड़ी, उन तीनों लड़कियों ने अपने पिता के सम्मान के लिए आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना ने लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लोगों में आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था। कुछ दिनों तक यह बात न्यूज़ चैनलों पर चर्चा का विषय बनी रही। लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, लोगों ने इस पर दुख जाहिर किया और इस तरह से कोई घटना न हो इसके लिए सरकार के सामने आह्वान किया। लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि यह सब कुछ दिनों तक ही चला। कुछ दिन बीतने के बाद यह सारी बातें हवा हो गई। किसी को यह पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। सभी ने इस बात को भुला दिया। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन दहेज के कारण हुई मौत और आत्महत्याओं के बारे में न्यूज़ चैनलों और अखबारों में कोई खबर न छपती हो। कहीं किसी नवविवाहित लड़की को उसके ससुराल वालों के द्वारा जिंदा जला दिया गया, तो कहीं किसी नवविवाहित लड़की ने अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद को ही जलाकर मार लिया। किसी ने जहर खा लिया तो किसी ने अपने गांव के ही कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। किसी ने छत से कूदकर अपने जान दे दिए तो किसी ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। अक्सर देश के हर एक भाग में दहेज रूपी अभिशाप के कारण हत्याओं और आत्महत्याओं का सिलसिला चलता रहता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दहेज यह भारत के माथे पर कलंक है। दहेज अगर न मिले तो शादी के समय या उसके बाद जो व्यवहार लड़की के साथ या उसके घर वालों के साथ देखने को मिलता है, इसे देखकर किसी भी मनुष्य का सिर लज्जा से या शर्म से झुक जाए। देश में ऐसी बहुत सी गरीब घर की बेटियां हैं जिन्होंने भी अपने विवाह के सपने देखे थे, लेकिन आज उम्र के 35 से 40 साल होने के बाद भी आज वे कुंवारी हैं। उनकी शादियां नहीं हो पाई हैं क्योंकि उनके माता पिता इतने गरीब हैं कि उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत तो और भी विचित्र है। जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को BA, BEd, MA, MEd या फिर अन्य कोई डिग्री दिला दी है, ऐसे माँ बाप को तो नॉर्मल दामाद चाहिए ही नहीं होते हैं। इन्हें तो विशेष प्रकार के दामाद चाहिए होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई अधिकारी। अगर ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो ऐसे दामाद को पाने के लिए लड़की वाले नीलामी की बोली बोलते हुए टूट पड़ते हैं। इस चिल झपट्टे में तो अच्छी खासी सौदेबाजी होती है। जिनके पास पैसा है, साधन है, कारोबार है, वे लोग अधिक से अधिक पैसा देकर अधिक योग्यता वाला दामाद खरीद लेते हैं। आज दहेज एक विकट अभिशाप बन चुका है और यह अभिशाप मनुष्य को असंवेदनशील बना रहा है और मानवीय मूल्यों को समाप्त कर रहा है। इंसान की इंसानियत खत्म होती जा रही है। देश में दहेज के खिलाफ कानून बना दिया गया है और दहेज की मांग करने पर लड़के वालों पर कार्रवाई करने के लिए भी प्रावधान है। कानून तो बना दिया गया है लेकिन कानून पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है। कानून चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन वह लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच नहीं बदल सकता। आज जरूरत इस बात की है कि मनुष्य की तकलीफ, दर्द और भावनाओं को समझे और सभी लोग मिलकर दहेज रूपी इस दानव का अंत करने का निश्चय करें। ना तो दहेज लें और ना दहेज दें, तभी भारत के माथे पर लगा यह दहेज नाम का कलंक मिट पाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए, कि जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की ज़रूरत न पड़े। इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।